हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम आप सभी को आज रिलेशन पढ़ाएंगे और रिलेशन को कोशिश करेंगे कि वन शॉट में ही हम ख़त्म करें दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अपने जो भी है बैठे जहाँ पे है उसके सीट बेल्ट बांध लीजिए ताकि आप वहाँ से कहीं इधर उधर ध्यान को भटकाए नहीं और अपने ध्यान को पूरा फोकस करेंगे। कोशिश करेंगे आज यहाँ पे रिलेशन को आप ख़त्म करेंगे, क्योंकि रिलेशन का क्वेश्चन और सेट का क्वेश्चन, तो सेट मैंने तो डिस्कस कर दिया। ये अब जेई का एक पैटर्न हो गया है कि इसमें पूछा जा रहा है। और रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन जो है और सेट थ्योरी पढ़ने से आपको ये फ़ायदा है कि आप आगे मैथमेटिक्स में अच्छा करेंगे। जब भी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होगा, कोऑर्डिनेट हो चाहे जहाँ भी हो, इनक्वलिटी हो, कहीं भी सॉल्व करने में आपको ये दोनों चीज़ बहुत ही मदद करेगा। इवन सीक्वेंस में भी आप कुछ क्वेश्चन जो है सेट से मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। आईआईटी का तो पैटर्न ही यही है कि वो एक जगह से क्वेश्चन नहीं क्या करते हैं, दो चार कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ही आपको क्या करते हैं उसके पूछते हैं। तो यानी ज़रूरी है सारे बेसिक चीज़ को समझना। और रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रिलेशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह का रिलेशन हम जो सोचते आ रहे हैं समाज में, जैसे कि यहाँ पे हम सेट के आधार पे ही रिलेशन को सोचेंगे कि रिलेशन इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर है तो वो अगर हम पढ़े हैं कि इनका जो ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा कि आर जो होगा क्या होगा, आर जो होगा ऑर्डर पेयर जो इनका हम लिखेंगे आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आर क्या होगा, अगर ए से बी की तरफ डिफाइन करेंगे तो ऑर्डर पेयर यहाँ बनेगा आपका ए बी ऐसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये इस तरह से ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा है। तो आर जो क्या होगा, सबसेट ऑफ आर क्या होगा, सबसेट ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी। आर जो होगा आपका रिलेशन जो होगा, जैसे सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस बी का ही होगा। बट हम रिलेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप सेट ए से डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह का रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि राजा दशरथ के तीन गुण नारी। जैसे कि आप कहानी एक लोग गीत गाते हैं कि बता दे बबुआ तोरा के दे, तो जैसे कि जो भी है तो उसमें हस्बैंड ऑफ है ना, हस्बैंड ऑफ रिलेशन में जैसे आता है। दशरथ जी हस्बैंड ऑफ किसके थे, कौशल्या के थे। दशरथ जी हस्बैंड ऑफ किसके थे, कैकेयी के। दशरथ जी हस्बैंड किसके थे। तो इसमें जो भी है एक रिलेशन का है हस्बैंड ऑफ। इसी तरह से वाइफ ऑफ आए तो वाइफ ऑफ अलग तरह से रिलेशन हो जाएगा, है ना। कैकेयी जी वाइफ ऑफ दशरथ जी, कैकेयी जी कौशल्या जी वाइफ ऑफ दशरथ जी। और जो भी है इस तरह से अब जैसे उसी में आ गया ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ब्रदर फॉर ब्रदर। तो जैसे कि अगर कहे कि ए बी का भाई है ना, ए बी का भाई है, तो उसमें हम रिलेशन देखेंगे कि किस तरह का है। तो कहने का हम रिलेशन जो डिफाइन करेंगे, ए टू बी डिफाइन करेंगे या बी टू ए डिफाइन करेंगे, वो भी डिपेंड करता है कि वो अलग अलग चीज़ें होंगे दोस्तों। जैसे कि ऑर्डर पेयर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उसी तरह से रिलेशन का जो होगा ए फ्रॉम बी और बी फ्रॉम ए अलग हो जाएंगे। तो रिलेशन हम बेसिकली डिफाइन करेंगे एक ही सिंगल सेट पे, जैसे रिलेशन ऑन दी सेट ए टू ए ही डिफाइन करेंगे हम। जैसे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी समझने चीज़ों को समझने में आसानी होगा। तो मान लीजिए हम सेट ए लेते हैं, 1 2 3। हम इसका अगर रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करना चाहें तो इस सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसका जो भी होगा 1 2 होगा, इसमें 1 3 होगा, है ना, 2 3 होगा, ठीक है। कोई भी इसका बहुत सारा जो भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के सारे रिलेशन कहलाएंगे। 1 2 भी एक रिलेशन है, 1 3 भी एक रिलेशन है, 2 3 भी एक रिलेशन है। एक इवन की जो इम्पटी सेट है वो भी किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए इम्पटी सेट भी क्या बनाएंगे, वो भी किसी भी इम्पटी रिलेशन जो भी बनेगा वो भी किसी सेट का सबसेट होगा, किसी भी रिलेशन का सबसेट होगा कहने का मतलब। तो कहने का मतलब हम जो रिलेशन पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें अभी हम जो पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो उससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे और क्लियर होगा। तो जैसे सबसे पहला रिलेशन आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी सेट पे होगा डिफाइन, तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, जितने हैं सभी ए के लिए, एवरी ईच एंड एवरी ए के लिए क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, तब देन वी कॉल्ड आर इज़ रिफ्लेक्सिव। इस डिफिनीशन से दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे कि अगर कह दें कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कुछ भी कह दे इस तरह से है ना। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स, एक्स एंड वाई क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, या कहे कि एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव बना रहा है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे नेचुरल नंबर कोई भी है, 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ये इक्वल है इसलिए। तो यानी कि एवरी एलिमेंट जो है इसका, यानी कि ए है ना, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में आर में है, और ये आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होगा, अपने का ही इमेज होगा, है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होगा, अपने का ही इमेज होगा। और कोई सेट डिफाइन है, अगर मान लीजिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब 1 1 इसका एलिमेंट होगा आर का, 2 2 होगा इसका एलिमेंट, 3 3 होगा इसका एलिमेंट, है ना दोस्तों। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 1 1 रह जाए और 2 2 3 3 नहीं हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा इस सेट पे। आर रिलेशन डिफाइन अगर सेट ए टू सेट ए है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए फ्रॉम ए से डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये चीज़ उसमें होने चाहिए, ऑर्डर पेयर उसमें होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कोई भी रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। कोई भी रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर, है ना। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी हम लोगों ने देख लिया है कि ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी रिटर्न एज द सेट ही होता है एक तरह से, और सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है ए बिलोंग्स टू ए बी लिखते हैं, ए कॉमा बी, और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे ही लिखते हैं दोस्तों। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इसलिए ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नॉट सेम एज द बी टू ए, है ना, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी का, मान लीजिए हम हस्बैंड वाइफ का ही बता रहे थे, तो मान लीजिए दशरथ जी क्या है, मान लीजिए दशरथ जी है, ये क्या इधर से हस्बैंड क्या है, दशरथ जी है, और वाइफ कौन कौन है इनके, कैकेयी, कौशल्या, और कौन है ना। तो ये तीन रानी है, तो इनके साथ वाइफ, यहाँ पे देखें दशरथ कैकेयी, है ना, दशरथ कौशल्या, दशरथ एस, जो भी ये तीन है, तो इनके तीनों का जो है ये इस तरह से रिलेशन हुआ, हस्बैंड वाइफ है, और वाइफ हस्बैंड लेंगे तो उसमें क्या होंगे, पहले क्या होंगे, वाइफ आएंगे दोस्तों, समझ रहे हैं ना। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं आपस में, ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, ये इक्वल नहीं होते दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब आप अब आ जाइए, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन होता है ए रिलेटेड टू बी एंड देन दैट इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। अगर ए रिलेशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक, तो उसमें क्या होगा, दैट इम्प्लाई, अगर इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, कहने का मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर में है, दैट इम्प्लाइज बी ए भी क्या होगा, आर का सदस्य होगा,
है ना, तभी क्या कहलाएगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तीसरा क्या होता है दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, देन बी रिलेटेड टू ए है, तो इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है, तो इसको हम कैसे, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे कहेंगे कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, देन ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू अगर रिलेशन में है और बी ए एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसका इम्प्लीकेशन होता है कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना दोस्तों कि एक ट्रांजिटिव लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ए बॉडी बी के कांटेक्ट में है, बी बॉडी सी के कांटेक्ट में है, तो क्या हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है कि ड्यू टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो। देखिए मैथमेटिक्स का कितना बड़ा एप्लीकेशन है, रिलेशन का कितना बड़ा एप्लीकेशन वहाँ पे है कि हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर को थर्मल जीरोथ लॉ लाने के लिए, जीरोथ मतलब कि इक्विलिब्रियम लाने के लिए टेम्परेचर का, जब दोनों तीनों बॉडी क्या, ए बॉडी बी के कांटेक्ट में है और बी बॉडी सी के कांटेक्ट में है, तो क्या होता है, तीनों बॉडी क्या हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में करने का मतलब थर्मल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉलो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब कि ए रिलेशन बी से साथ, यानी ए बी के साथ अगर दोस्ती है, बी सी के साथ दोस्ती, तो हो सकता है ए सी के साथ दोस्ती हो, जैसे ट्रांसफ़र हो गया, कोई प्रॉपर्टी क्या हो गया, फ्रेंडशिप क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि रिलेशन क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। और ए बी के साथ दोस्ती है, बी सी के साथ दोस्ती है, तो ए सी के साथ दोस्ती हो ही जाता है। दिक्कत है ना, सत्संगत में रहना चाहिए। अच्छे, तो क्या होता है उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, रिलेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। अगर तीनों अगर एक साथ होता है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों अगर एक साथ होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो तीनों अगर एक साथ अगर हो, कोई अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है कोई रिलेशन, तो वो क्या कहता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। तो एवरी रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, है ना, उसमें से कोई दो हो सकता है, कोई एक हो सकता है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तब मज़ा आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और उसमें दोस्तों अब टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होता है किसी भी रिलेशन में, हमने बता दिया कि अगर ए एंड बी आर क्या है, कोई रिलेशन है, तो उसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ़ क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है कि सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कहिए, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ही कहिए इसको, ऑर्डर पेयर, है ना, ये क्रॉस भी होता है ना, ऑर्डर पेयर। तो कोई रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ऑल, जो भी पॉसिबल क्या है इसका हम क्रॉस लेते हैं, तो ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है ना। बहुत सारा जो भी है, सारा रिलेशन मैक्सिमम रिलेशन बन सकता है कि जितना नंबर ऑफ उसका पावर सेट, एक तरह से कहिए ऑर्डर पेयर का, है ना। तो अगर हम उसमें जो इसका क्रॉस के, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होते हैं, एन ए इंटू एन बी, तो इनका नंबर ऑफ़ सबसेट कितना बनेगा, ए क्रॉस बी का पावर ऑफ ए। तो यानी कि जो भी आएगा इसका एन ए एन टू एन बी करके, इसमें मान लीजिए एम इंटू एन आया टोटल, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, तो एन ए क्रॉस बी में कितने आए, एन ए क्रॉस बी में कितने हो गए, एम एन एलिमेंट हो गए। तो इसके कितने सबसेट बने, हम पढ़े हैं कि पावर सेट क्या होता है, 2 टू द पावर एम एन। तो ये अलग होते हैं कि नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन, है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, किसी भी दो अगर हम सेट में क्या कर रहे हैं, रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन इतने होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तब मज़ा आएगा। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन हम अब कुछ
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी रिलेशन है हम उसको करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन आपको लेते हैं। – 2021 का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 2021 थोड़ा सोच रहे हैं कि बिगिनिंग करें आपको इजी क्वेश्चन से, तो इजी क्वेश्चन से तभी हम चले हायर लेवल में चले, है ना। तो वैसे सारा क्वेश्चन इजी है दोस्तों, इसमें देखेंगे आप, है ना। चलिए ये इजी 2023 से स्टार्ट करते हैं। आपको लगेगा कि हम 2023 कर सकते हैं, हाँ ये इजी क्वेश्चन है। द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर ए बी बी सी बी डी ऑन द सेट ए बी सी डी सो दैट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें सारा रिलेशन आप चेक कर लेंगे एक ही क्वेश्चन से, है ना। जेई 2023 में पूछा है, रिसेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड टू द रिलेशन, एक रिलेशन आपको दे दिएगा, मगर ये इक्विवेलेंस नहीं है। पहले ये रिलेशन आपको दे दिया, कहने का मतलब एफ बी है, बी सी है एंड बी डी है, ये आपको एक रिलेशन दे दिया है, ठीक है। बट सेट किस सेट पे डिफाइन है? सेट जो दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एक आर्बिट्री सेट है ए बी सी डी। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। आर इज़ इक्विवेलेंस है तो क्या क्या होगा? पहला रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव का आप जो भी प्रॉपर्टीज है सारा का सारा जो होगा अपने आप से मैपिंग करेगा, है ना। उसका सिमेट्रिक होगा, उल्टा पुल्टा एक समान होगा, कहने का मतलब सिमेट्रिक रिलेशन जो इन्वर्स रिलेशन एक होता है, जिसमें ए बी है तो उसमें बी ए बी होगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा? ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफ़र रिलेशन, है ना। ए का बी के साथ दोस्ती है, बी का सी के साथ दोस्ती है, तो ए सी का दोस्ती होगा। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तीनों करने के लिए आपको सबसे 1 बाई 1 इसमें एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करने होंगे। तो पहले देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट पे है डिफाइन आर ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो अगर इस तरह से है इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या है इसमें? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो चार्ट हो तो फट से ऐड हो गया। 4 एलिमेंट हम जो ऐड करेंगे उसको लिख देंगे। ए ऐड किए, है ना, बी ऐड किए, सी ऐड किए और डी ऐड किए। किसके नाते ऐड किए हैं बताइए? किसके नाते ऐड किए? क्योंकि ये रिलेशन जो है अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज सेल्फ एलिमेंट क्या होगे? सारे का ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए, है ना। सेट पे अगर जिस सेट पे डिफाइन है ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी मैप इट सेल्फ, है ना। वो क्या हो गए? एक दूसरे का इमेज हो। रिफ्लेक्सिव मतलब इमेज हो, प्रावर्तन हो, यानी ए का प्रावर्तन है ऑर्डर पेयर में, बी का प्रावर्तन है, सी का प्रावर्तन है, डी का प्रावर्तन यानी रिफ्लेक्शन है। एवरी एलिमेंट शुड बी रिफ्लेक्टेड, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें ऐसा था नहीं ना ए था, तो चार्ट तो हो गया आपका। फिर सिमेट्रिक होने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, इसमें ए बी है तो बी ए नहीं है तो बी ए डालना होगा, ठीक है। बी सी है तो सी बी नहीं है तो सी बी भी डाल दिए। सिमेट्रिक के लिए चलते डाल रहे हैं दोस्तों। ये तो खुद सिमेट्रिक है, सारा चारों इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। चारों ए का सिमेट्रिक है, बी का सिमेट्रिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बी सी हो गया तो सी बी डाल दिए। बी डी है तो क्या डालना पड़ेगा? डी बी डालना होगा। तो 3 ठो डाल दिए, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 3, कितने डाल दिए? 7। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है दोस्तों? अब ट्रांजिटिव के लिए होता है ए बी के साथ दोस्ती है अगर इस रिलेशन में। अब कितने हो गए? ये पहले से थे 1 2 3 और 4 7 और 3 10। इसके आधार पर देखेंगे, इस सारे एलिमेंट के आधार पर ये 2 आपस में हैं तो उसके साथ फिर जुड़ता हुआ कोई दोस्ती है। देखिए ए के साथ दोस्ती है तो इसको नहीं चेक करना है, सेम वाले को नहीं चेक करना है, 2 अलग अलग वाले को। ए बी का दोस्ती है, बी ए का दोस्ती है, तो ए का दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी और बी ए तो ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी सी है, ए बी है और बी सी है, तो यानी ए सी होना चाहिए। ए सी इसमें है नहीं है, देखिए ए बी है तो बी सी है ना।
तो यानी AC का दोस्ती होना चाहिए, AC जो कि नहीं मौजूद है, तो AC एक फट से डाल दीजिए, एक और डाला गया इसमें। अब देखिए AB है, BC है, चलिए हो गया, AB है, फिर यहाँ BD है, तो AD को डालना पड़ेगा क्योंकि AB अब B कहता है D से दोस्ती करो, तो यानी AD का दोस्ती डाल दीजिए। कितना डाल दिए? तो ये 2 और डाल दिए। और भी कोई तरीका है? देखिए अब यहाँ पे आप देखिए AB है और AD है, AB है ना, BA और BC, BA के चलते क्या जा रहा है C पे, BC है, कोई दिक्कत नहीं, CB है, CB, अब B के किसके साथ दोस्ती है? CD के साथ, CB के साथ जा रहा है, BD के साथ, CD है, खोजिए, CD है, नहीं है। देखिए दोस्तों CB पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए CB पे जा रहा है, B कहाँ जा रहा है बेचारा? D पे, तो यानी CD भी यहाँ पे डालना पड़ेगा एक दोस्तों, डालना पड़ेगा कि नहीं? अरे भाई साहब यहाँ CB से बच्चा दोस्ती बना रहा है, CB से दोस्ती बना रहा है, यहाँ B कहाँ जा रहा है? D के पास जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे CD नहीं है ना, कहीं है CD? आप दिखाइए, CD नहीं था इसलिए CD डालना पड़ा, है ना, तो CD भी डाल दिए। अब चलिए CD डाला गया। अब देखिए AC के साथ दोस्ती है, तो AD के साथ है कहीं? AD के साथ है? नहीं है। AC के साथ दोस्ती और AD के साथ दोस्ती नहीं है, खोजिए, है? AD है कहीं? AD है कहीं? AD नहीं है, तो फिर AD डालिए। कितने हो गए भाई? काउंट कर ले। अब देखिए अब सबको खोजिए, AC था, AD मिल गया, अब AD है ना। अब देखिएगा ये पूरा पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं ये हो गए। अब 1 2 3 4 हो गए, 4 3 7 4 11, 1 2 3 11 3 कितने हो गए? 14। अब ये कितना है? 1 2 3 4। अब इसमें कितने मैक्सिमम रिलेशन हो सकते हैं? 16 बन सकते हैं। अभी भी 2 इसमें आने का संभावना है, क्या देखते हैं? 4 3 7 4 11। अब देखते हैं कि पूरा हुआ कि नहीं। इसमें A B के पास गया, B C के पास गया, ठीक है, A B के साथ पास गया, A B के पास गया और A C के पास गया, तो A C तो इसे डाल दिए हैं। B C के पास, अब A B के पास गया, A D डाल दिए हैं, ठीक है, A B के पास गया और B D के पास गया, A D 2 बार डाला गया दोस्तों, फिर ये गलत हो जाएगा, है ना। A D यहाँ डाला ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। A B के पास है और B D के पास, हमने एक्स्ट्रा क्यों डालेंगे, है ना। A D यहाँ डाला हुआ है। अब देखिए B C के पास और B C के पास, B C के पास छोड़िए, A C के पास और C कहीं है, C किसी से मैप है, C B के पास, A C और C B, तो A B है कहीं, ढूंढ लीजिए, A B है। B C और C D, तो B D है, B C जा रहा है तो C D जा रहा है, B C और C D, तो B D है ना। तो इसी तरह से देखना है कि यानी कि ट्रांजिटिव है दोस्तों, तो इसके लिए कितना एलिमेंट डालना पड़ा आपको? 4, है ना, A C A D C D। देखिए कोई ऐसा तो छूट ना जाए जिससे कि हमें क्या हो, अफसोस हो, है ना, कि हमारा क्या होगा, कुछ के चलते क्या होगा, इसमें आपका आंसर नहीं आ सकता है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, उन्होंने दिया था इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, उसमें आपको कितने नंबर आप डालें, 4 3 7 3 10 आ रहा है ना यहाँ पे, 4 3 7 3 10, तो वो आंसर आप जो अगर डालेंगे 1 0 करके, तो वही वो लेंगे, है ना। जो भी आंसर डाल देंगे वो इंटीजर टाइप ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। A B B C B D, A B A B B C C D D, B A C B D B A C A D C D। एक बार देख लेते हैं, C B D, तो C D है, A D और D कहाँ है? D कहीं है, B, तो A B भी है। तो यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब, ट्रांजिटिव करने के लिए भी 3 डालना है, इसको सिमेट्रिक करने के लिए, आपको रिफ्लेक्सिव करने के लिए 4, और सिमेट्रिक करने के लिए कितना डालना पड़ा है? 3 डालना पड़ा है। तो टोटल आप कितने एलिमेंट डाल रहे हैं?
4 3 7 3 4 3 7 3 10 एलिमेंट डाल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो टोटल आपने कितना डाला है 10। अगर कोई छूट गया होगा तो हो सकता है आपका यही होगा इसका इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 2023 का क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन फिर 2023 का ही हम करते हैं दोस्तों, है ना। ये भी पूछा गया है और इसमें भी क्या होंगे, इसके भी आंसर होंगे। हम इसके आंसर आपको अभी चेक करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन का भी कहीं सॉल्यूशन भी नहीं है, फिर भी हमने इसको किसी तरह से किया है, आपको बता रहे हैं। लेट ये दिए हुए हैं A 1 2 3 4 10 और B दिया है 0 1 2 3 4। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन आर A क्रॉस, है ना, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस है, यानी कि क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव टाइप से है। और ये आपका जो है सो बी सेट में जा रहा है, यानी बी सेट क्या है इसमें, इसका सॉल्यूशन कहाँ जा रहा है, बी सेट में। यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा 0 1 2 3 4। तो आपका ये जो सेट दिया है, अब इस सेट से आपको क्या करना है, आपको ए बी क्या लिखना है, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का सदस्य लेना है। यानी कि यहाँ ए बी का जो वैल्यू डालना है आपको, ये जो इक्वेशन आपका फुलफिल करेगा दोस्तों। थोड़ा इसको हम ऐसे रखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं तो हो जाएगा आपको, या इसको हटा ही देते हैं अभी, है ना। ये आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके हिसाब से हम क्या करें, आपका एक सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है आपका 1 2 3 से लेकर के 10 तक। अब बी सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4। और आपका जो कह रहा है, ये जो रिलेशन है ना, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, बी में नहीं जा रहा है, बी का कोई एलिमेंट नहीं ले रहा है, बी के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। आर को मतलब है जो लेना है सारा इसी में से चूज करना है, ए का भी ऑर्डर पेयर का भी और बी का भी एलिमेंट इसी से लेंगे, है ना। तो मगर ये जो इक्वेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, जिसमें पुट करना है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पुट करना है वो क्या है आपका 2a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी बराबर, ये बिलोंग करना है, इसको कराना है बी में। यानी बी क्या होगा, इसका इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन, a माइनस बी, इसको कॉमन ले लीजिए, और 2a माइनस बी प्लस 3, ये जो होगा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि बी में बिलोंग कर रहा है। तो बी क्या है मेरा, ये बी क्या है आपका 0 1 2 3 4। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4। तो यानी कि आपका जो ए बी का वैल्यू है वो 0 हो सकता है। तो 0 क्या, ए क्रॉस ए लेना है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए क्रॉस ए का लेना है। तो कौन कौन एलिमेंट 0 को सेटिस्फाई कर सकता है, ए क्रॉस, तो ये सारा एलिमेंट कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ रख दीजिए आप 1 1 रखिए एक बार, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या हो जाएगा, 1 1 इसका हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 2 से भी 0 हो जाएगा, 3 3 से भी 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोचना है, एनालिटिक है दोस्तों, थोड़ा 4 4 से भी हो जाएगा, 5 5 से भी हो जाएगा, 6 6 से भी हो जाएगा, एंड सो ऑन टू ऐसे ऐसे करके 10 10 से हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट हो गए, अभी ए क्रॉस बी के आपके रिलेशन में कितने एलिमेंट, 10 तो आ रहे हैं, है ना। पूछ रहा है कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रिलेशन। तो 10 तो अभी आ गए हैं इसके हिसाब से, मगर और भी होंगे क्या, और भी होंगे क्या, जो कि अब 0 के लिए तो ये हो गया, अब 1 के लिए कोई है क्या, 1 के लिए ऐसा कोई पाया जाता है क्या, इसमें से कोई एलिमेंट उठाइए, चूज करिए, रखिए, सोचिए 1 कभी बनेगा क्या। यहाँ पे अगर आप 1 2 ले लेते हैं, 1 में से 2 गया -1, 1 में से 2 गया -1, है ना। तो -1 और ये क्या हो जाएगा -1, -1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा बताइए, -2, और -2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ 1 और -1 करके नेगेटिव आ जाएगा, तो -1 तो आएगा नहीं। तो कोई भी अगर कंजुगेटिव लेते हैं आप, इसमें 1 2 लीजिए, 2 3 लीजिए, घुमा के लीजिए, उल्टा करके लीजिए, 1 2 लिए तो 2 1 लेके ले सकते हैं कि नहीं, 1 2 लिए हैं तो 2 1 ले सकते हैं इसमें, है ना। तो 2 1 अगर लेके देखते हैं इसमें, है ना। इसका ज़रूरी नहीं कि हम जो है हमेशा ए क्रॉस ए का एलिमेंट लेना है, ए क्रॉस ए का मतलब ये नहीं कि सेम एलिमेंट लेना है, 1 2 2 1 ले सकते हैं, ए का एलिमेंट ले सकते हैं हम, है ना, मगर ए का ही लेना है,
ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्रॉस ए का मतलब ये नहीं होगा हमेशा सेम ही लेना है। ए क्रॉस ए का मतलब कि इसका जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का ए सेट में बिलोंग करेगा बी में, तो ऑर्डर में चेंजिंग आ सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो 1 2 लिए तो 2 1 ले सकते हैं। अब 2 1 लेके यहाँ डालिए, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, है ना। देखिए 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो बाहर में 1, अंदर में 2 × 1 2 और 2 3 5। अगर कोई भी अगर इधर से लेंगे ज़्यादा और कम लेंगे, यानी कि 2 पहले लेंगे 1 कम लेंगे, 3 पहले लेंगे 2 बाद में लेंगे, 4 पहले लेंगे, तो क्या होगा ये ज़्यादा हो जाएगा। और 1 मतलब कि कम वाला पहले लेंगे, अब जैसे 1 2 ले लिए, 2 3 ले लिए, तो क्या होगा नेगेटिव आंसर आएगा, -1 होगा। तो यानी कि कंजुगेटिव कोई भी 2 लगातार टर्म लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ये इसमें से चारों में से कोई आंसर नहीं आएगा, तो ये तो छट गया। अब दूसरा पैटर्न क्या है, एक एक अंतर करके ले लेते हैं, लगातार करके तो देख लिए। 1 3 लीजिए, है ना, 1 3 डालिए यहाँ पे, 1 - 3 तो -2 आएगा, 1 - 3 -2 आएगा, और 2 दूना 4 -4, -4 + 3 कितना होगा -1। यहाँ बाहर में कितना है -2, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 1 और 3 लिए, 1 में से 3 घटाइए, यहाँ पे भी 1 में से 3 घटाइए, तो कितना होगा, यहाँ पे -2 होगा। अब -2 × 2 कितना होगा -4, -4 + 3 कितना होगा -1। अब बाहर में कितना -2, यहाँ बाहर में -2, अब -2 × -1 कितना हो गया 2, तो मिल गया कि नहीं, एक सॉल्यूशन मिल गया ना। तो यानी कहने का मतलब आप जो है एक ऑर्डर पेयर तो आपने 10 ठो तो ये ले लिया है, एक ऑर्डर पेयर हमारा कितना मिल गया 1, 3। उसी तरह से देखिए 3, 2 का अंतर ले रहे हैं, 3, 5 भी लेके देखिए आ जाएगा। उसी तरह से 5, 7 भी लेके देखिए आ जाएगा, और उसी तरह से 7, 9 भी लेके देखिए आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें रख के देखिए 1, 3 लिए ना, अब 3, 5 लीजिए, तो कितना होगा -2। यहाँ लीजिए 3, 5 तो -2, तो 2 दूना 4, -4 + 3 कितना -1। अब फिर यहाँ बाहर में कितना है -2, क्योंकि 3 में से 5 घटाए हैं, तो -2 × -1 2। फिर इसी कहने का मतलब 2 लगातार अंतर अगर इस तरह से लेंगे तो फिर 4 एलिमेंट यहाँ से मिल गया आपको, और यहाँ से कितना मिला है 10 एलिमेंट मिला है, 10 4 14 हो गया। और कोई तरीका है ना। अब देखिए और टर्म को ले लिया, अब इवन टर्म को ले लेते हैं, 1, 3 लिए, 3, 5 लिए, 5, 7 लिए, है ना। अब पकड़ लेते हैं 2 को, है ना, 2, 4 तो कितना हो गया -2, 2, 4 कितना हो गया -2 हो गया कि नहीं, तो कितना हो गया -4, -4 + 3 कितना हो गया फिर -1, -2 बाहर में, तो फिर क्या हो गया 2 आ गया। यानी कि 2, 4 से आया, फिर 4, 6 से आएगा, फिर 6, 8 से आएगा, फिर 8, 10 से आएगा दोस्तों। तो इससे भी कितना हो गया 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट यहाँ, 4 एलिमेंट यहाँ, और 10 एलिमेंट यहाँ, तो 10 4 14 4 कितना हो गया 18 एलिमेंट क्या हो गया इसके इस रिलेशन से अभी आ रहे हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है, अब देखिए 2 का अंतर ले लिए, 1 का अंतर ले लिए, अब 3 का अंतर ले लीजिए, यानी कि 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, है ना। 1 के बाद क्या लीजिए, 1 के बाद जो अगला आएगा, जैसे 3 लिया है, 3 के बाद 4 ले लीजिए, तो 1 4 लेंगे। अगर मान लीजिए 1 में से 4 गया कितना हो गया -3, 1 में से 4 गया कितना हो गया -3, तो 2 तिया कितना होगा -6 + 3 कितना -3। अब बाहर में कितना है -3, तो -3 तिया 9। अगर माइनस भी होगा या प्लस भी होगा तो इसमें तो नहीं आ रहा है। 4 का अंतर करके कोई भी लेके देखिए। अब 2 लिए तो 2 के बाद सीधे 6 ले लीजिए, तो 1 के बाद आप 1 के बाद 4 जीरो के, जैसे 1 के बाद आप क्या लिए इसी में से लेना है, 1 के बाद आप 4 ले लिए, तो 1 में से 4 घटाए तो -3 आया, 1 में से 4 घटाए -3 आया, तो -3 बाहर में है। यहाँ पे क्या किए -2 तिया 6, तो -6 + 3 के -3, 3 तिया 9 हो गया ना, माइनस प्लस 9 हो गया। तो यानी 4 का अंतर लेके आप कोई भी देख लीजिए, 4 से 8 ले लीजिए, 4 से 8 घटा के कितना होगा 4 का अंतर नहीं, 4 से 8 घटा के देखिए वो भी देख लीजिए, तो -4, और 4 से 8 घटा के देखिए -4, तो 4 दूना 8, -8 + 3 कितना हो जाएगा -5, और -5 का 20, तो भागेगा तो कोई नहीं आएगा। 3 का अंतर भी लेके, 4 का भी अंतर लेके देखिए, 5 का भी अंतर लेके देखिए। मान लीजिए 1 आप 6 ले लिए, 1 में से 6 घटाएगा -5, 1 में से 6 घटाएगा -5, 5 दूना 10, 10 और 3 -7 5 कितना हो जाएगा, बहुत भाग जाएगा। कहने का मतलब उसके बाद कोई मिलने का चांस नहीं है दोस्तों। जितना पास था उसमें हमें 1 2 ले लिए थे, उसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे 18 दोस्तों।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 18 दोस्तों। इसका हम देखते हैं, आपको बताते हैं। इसका आपको लग रहा है कि सब हवा हवाई हो रहा है, हम कोशिश करते हैं कि इसका आंसर आपको दिखाए। 2013 में जो क्वेश्चन आया है ना, उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि सही में आप सर कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं कि झूठ कर रहे हैं, है ना। उस चीज़ को देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा दोस्तों। 2023 का क्वेश्चन हम अभी आपको दिखाते हैं, 2022 से प्रीवियस ईयर। अच्छा, 2023 का एक क्वेश्चन है। ये दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन सेम है। ये जेई मेन 2023 6 अप्रैल को आया मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी 2a माइनस बी का स्क्वायर 3a माइनस बी, सेम क्वेश्चन है। इसका आप आंसर देखेंगे ना, चेक करेंगे, चेक आंसर देखिए। करेक्ट आंसर इज 18, हमने 18 निकाला है। इसका सॉल्यूशन में क्या आता है, करंटली नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अवेलेबल। इसका कोई अभी तक किसी ने सॉल्यूशन नहीं डाला है, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको इसको सॉल्यूशन करके डाल दिया है ना। इस क्वेश्चन का अभी तक आईआईटी की तरफ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया है इसका, बस इसका आंसर आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो हमने आपको इसका आंसर करके दिखा दिया कि कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों इसी के साथ कि आप कर सकते हैं दोस्तों। हमने किया है तो कुछ इस तरह से इसमें जाम एनालिसिस किया है, इस पर बस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का दोस्तों, ओके। चलिए, रिलेशन का 2 क्वेश्चन हमने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन में करा 2021 में पूछा है। इसमें भी थोड़ा बहुत आपको इक्वेशन को थोड़ा हल्का सॉल्व करना पड़ेगा। लेट आर ऑन एन बी डिफाइंड बाई, आर क्या है, एक्स वाई, और ये एन क्रॉस एन मतलब नेचुरल नंबर का क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है रिलेशन डिफाइंड है दोस्तों। और ये क्या है, ये रिलेशन जो है आपका इस हिसाब से बन रहा है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 3y³ बराबर 0। ये आपका आ रहा है फाइनली इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक है नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब चेक करना। तो आपका नेचुरल नंबर से डायरेक्ट डिफाइन है ये। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, पहले इक्वेशन को इसमें कुछ है नहीं रिलेशन में, बस इक्वेशन को पहले आप पकड़ लीजिए, बस ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या कर दिया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, है ना, ऐसे है। और आपका इक्वेशन दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y³ बराबर 0। दोस्तों आपने बस इसको अगर रिलेशन का डेफिनेशन समझ गए और बस इक्वेशन को थोड़ा पकड़ लिए तो कुछ नहीं है इसमें, आप कर ले जाएंगे। अब देखिए थोड़ा इसको हम पैटर्न में ले आते हैं दोस्तों। x³ और x स्क्वायर वाई है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x माइनस क्या हो जाएगा 3y आ जाएगा। यहाँ से क्या कर लीजिए, y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोस्तों। अगर यहाँ से हम y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस बताइए 3y आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, बराबर 0। अब देखिए एक पैटर्न मिल गया, सॉरी y स्क्वायर आपने कॉमन लिया है ना, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 3y, ठीक है, सही है ना।
और यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस 3y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस 3y फाइनली कॉमन आ गया। ये आ गया आपका रिलेशन। कह रहा है कि इस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ले रहे हैं, अगर ये 0 मिल जाएगा और हर नेचुरल नंबर के लिए तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर के 1 1 के लिए, 2 2 के लिए, 3 3 के लिए, 4 4 के लिए, यानी x क्या ले रहे हैं, x रिलेटेड टू x कहने का मतलब, या y रिलेटेड टू, जब ये यहाँ y की जगह x डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1x इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा कि नहीं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आप सिमेट्रिक के लिए चेक करिए, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए इसको कैसे करेंगे प्रूव? इस रिलेशन में सिमेट्रिक के लिए कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? इसको थोड़ा सिमेट्रिक के लिए हम क्या करना चाहिए था, ये सिमेट्रिक हो सकता है क्या, x अगर 1 रखेंगे, सिमेट्रिक तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम जैसे 1 रख दें, 1 3 ले ले, सिंपल लीजिए, 3 1 ले लीजिए, 3 1 क्या है, इसको 3 1 रखने पे क्या है 0 हो रहा है, और 1 3 रखने पे 0 हो रहा है। अगर ये एलिमेंट अगर इसमें रख के अगर 0 बना देंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर 3 1 रखते हैं सबसे अच्छा, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। बट 1 3 रख के देखते हैं, 1 माइनस 3 ये 9 हो गया, और सॉरी 3 1 रखते हैं तो 0 हो जा रहा है, 3 रखेंगे यहाँ पे और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, ये क्या हो गया 0। बट 1 3 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे 1 माइनस 9 है ना, और 1 माइनस 3, तो ये 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 8, तो ये क्या हो रहा है, नॉट 0। तो 3 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 क्या है इसमें, 3 1 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R। तो क्या ये सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, यस रिफ्लेक्सिव, क्योंकि किसी भी आप एक काउंटर अगर दिखाइए कि कोई भी 1 1 रख रहे हैं, 2 2 रख रहे हैं, 3 3 रख रहे हैं, 4 4 रख रहे हैं, उसके चलते 0 नहीं हो रहा है। कोई भी रख रहे हैं आप, कोई भी ले रहे हैं सेम वैल्यू, 1 1 है ना, तो 0 हो जा रहा है, 2 2 रखने पे 0 हो जा रहा है, 3 3 रखने पे 0 हो जा रहा है, सेम वैल्यू लेने पर क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। ऑर्डर पेरा क्या लेना है, 1 1, इस तरह से रिफ्लेक्सिव में यही तो होता है। 2 2 इसमें बिलोंग करता है, 3 3 बिलोंग करता है, 4 4 बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। तो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, है ना, ट्रांजिटिव के लिए कोई अगर ऐसा वैल्यू है जिसके चलते क्या है कि ये है ना 0 हो रहा है, ट्रांजिटिव है, चेक करिए। 1 मान लीजिए हम लेते हैं 1 3 3 1 1 3 3 1 और 1 1 1 1 के लिए क्या है, 1 1 क्या है, 1 1 के लिए तो ये 0 हो रहा है। अब 1 3 इसमें कोई एक काउंटर लीजिए, इसमें ट्रांजिटिव तो 1 1 क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है मान लीजिए, बट 3 1 क्या है, 1 1 अगर बिलोंग, उल्टा सोचिए, 1 1 इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए था, 1 3 और 3 1 भी होना चाहिए था। तो इसमें 1 3 तो है बट 3 1 क्या है, नहीं है। तो इस तरह से ये क्या होगा आपका, क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और क्या, किसी के लिए ये 0 हो रहा है, ऐसा करने से 0 हो रहा है, ऐसा 2 एलिमेंट के लिए उल्टा पुल्टा करके देखिए, 1 2 2 1 से तो होगा ही नहीं, है ना, सिमेट्रिक नहीं है, इसके चलते ये मामला हो रहा है दोस्तों, है ना। तो ट्रांजिटिव नहीं है, बस ओनली क्या है इसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक
और नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या होगा, बस इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए ये हो गए दोस्तों। तो अभी हमने क्या किया, इसका कर लिया। फिर आप देखिए दोस्तों, अभी हम और भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं इससे है ना। अब दिया हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, आपका ये दिया हो कि 3 आर रिलेशन दिया 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 9 3 9 3 12 और 13 6 बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, द रिलेशन इज़ क्या है, चेक करना है आपको। इक्विवेलेंस है ना। तो पहले देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन जब ये दिया तो इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करिए। पहले आपका सेट क्या दिया हुआ है, 3 6 9 12, तो 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, रिफ्लेक्सिव है, कोई बात नहीं। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, ये पूछा है आपका 2005 का है, बहुत पहले पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। तो 3 3 है, इसके अनुसार इस सेट के हिसाब से 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है ना। तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, अब देखिए 6 12 है और इसमें 12 का कोई इमेज है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। 6 12 है तो 12 का है ही नहीं, जब नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ऊपर वाला भगवान ने दिया ही नहीं रिलेशन, तो क्या हम बनाएंगे, रिलेशन किससे स्टैब्लिश करेगा। 2 देता, अगर 12 किसी के साथ देता तब चेक करते हैं। अब चलिए 3 9 3 9 फिर भी नहीं दिया, 9 का किसी के साथ संबंध नहीं दिया, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। चलिए 3 12 और 3 6, 3 12 और 3 6 है दोस्तों, यहाँ पे 3 6 है ना। 3 का 12 के साथ है और 6 12 है, 3 9 है ना। 3 3 6 6 12 9 9 6 12 3 9 और 3 12। देखिए 3 का 9 ये सिमेट्रिक नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए 6 12 है तो 12 6 इसमें है ही नहीं कुछ, 3 9 है तो 9 3 है ही नहीं, 3 12 है तो 12 3 है ही नहीं, 3 6 है तो 6 3 है ही नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव का चेक करना है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, 3 12 है, 3 12, ये 3 12 3 12 नहीं होना चाहिए था दोस्तों। 3 12 थोड़े हो जाएगा 2 बार। 3 12 है, हाँ ठीक है, एक ही बार है। 3 12 है, 3 का 9 पे जा रहा है और 3 का 6 पे जा रहा है। देखिए दोस्तों इसमें चेक करना है। 3 क्या है, 9 पे जा रहा है और 3 कहाँ जा रहा है, 6 पे। बट 3 होता और 9 के साथ कोई रिलेशन होता तब तो हम चेक करते हैं, ये भी नहीं है। 3 12 है और 12 12 है, तो 12 12 तो है ही। 3 और 9 है और 9 का कहीं है ही नहीं। 6 12 है, 13 6 है, 3 6 है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें दोस्तों रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ओनली दोस्तों। इसमें कुछ है ही नहीं, बस रिफ्लेक्सिव ही है। तो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, बहुत पहले पूछा होगा, तो बहुत ईजी पूछा जाएगा। अगर इसमें देता दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह से देता जैसे 6 12 है ना, 6 12 है और कुछ ऐसे देता 12 6 है, तो इसमें कुछ हम चेक करते हैं। और 6 12 के बाद 6 का कोई रिलेशन ही नहीं दिया है ना। उसके बाद 3 का 9 से है, 9 का भी कोई रिलेशन ही नहीं दिया है। और उसके बाद 3 का 6 से है, 6 का हाँ एक है दोस्तों, 3 का 6 से है और 6 का 12 से है। 3 का 6 से है और 6 के 12 से है। तो क्या 3 12 है, इसमें 3 12 है, यानी क्या है, सिमेट्रिक भी है दोस्तों। तो इसका ये आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कोई है, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा कन्फ्यूजन के चलते दोस्तों हम आंसर गलत कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसको समझिए, इसमें क्या है, 3 9 है ना। तो हमें देखना है कि 3 6 जा रहा है, तो 6 क्या है, 12 है, 3 के 6 पे जा रहा है, यानी ट्रांजिटिव क्या है, 3 6 के साथ दोस्ती है और 6 का दोस्ती देखिए इसमें मिल रहा है, 6 का 12 के साथ दोस्ती है, यानी 3 का किसके दोस्ती के साथ हो जाएगा, 12 के साथ। इसमें ढूंढिए कि 3 12 है कि नहीं। अगर नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होता, मगर 3 12 भी मौजूद है, इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ओके। ये तो हलवा क्वेश्चन था, बहुत पहले का था, इसलिए आपको आसान लग रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है।
अल्फ़ा बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर है, कंसिडर ए रिलेशन है ना आर एंड एन गिवन आर ऑन एन गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x प्लस अल्फ़ा वाई 3x प्लस अल्फ़ा वाई इज मल्टीपल ऑफ 7. द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़. इसमें से आपको बताना है कि अल्फ़ा का क्या होगा. अल्फ़ा का वैल्यू 14 होगा. अल्फ़ा का वैल्यू क्या मल्टीपल ऑफ 4 होगा. 4 इज़ द है ना 4 इज़ द रिमाइंडर व्हेन अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड बाई 10. 4 इज़ द रिमाइंडर व्हेन अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड बाई 7. तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम करते हैं. आप इसको देखिए थोड़ा, इसमें आपका जो रिलेशन दिया हुआ है इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा है ना करेंगे दोस्तों. तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं. इसमें ये आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है दोस्तों. अल्फ़ा क्या है नेचुरल नंबर में है. और कंसीडर ए रिलेशन आर. रिलेशन क्या करना है आर जो दिया हुआ है आपको एक्स वाई सच दैट 3x प्लस अल्फ़ा वाई ये दिया हुआ आपको दोस्तों. जो रिलेशन है R2 जो है आर ऑन नेचुरल नंबर. ये रिलेशन क्या है नेचुरल नंबर में डिफाइन है. यानी ये सब क्या है ये सब नेचुरल नंबर है दोस्तों. एक्स वाई क्या है समझिए नेचुरल नंबर है. और ये क्या है यहाँ तक रुका नहीं. इसने कह दिया कि इज मल्टीपल ऑफ 7. इज क्या है मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 का गुणक है. पल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 7. द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ. तो क्या अल्फ़ा बिलोंग टू एन कंसिडर ए रिलेशन आर ऑन दिस. तो अल्फ़ा के बारे में आपको क्या करना है डिस्कस करना है दोस्तों. ये अल्फ़ा के बारे में बताना है और ये मल्टीपल ऑफ 7 दे दिया. तो अल्फ़ा क्या कर रहा है. अल्फ़ा जो आपको ऑप्शन से दोस्तों इसका थोड़ा आंसर करना पड़ेगा. अल्फ़ा अगर 14 है ना. अल्फ़ा आपका क्या है मल्टीपल ऑफ 4. अल्फ़ा बराबर 4 के हो गया दोस्तों. अल्फ़ा क्या है कंसिडर व्हेन अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाई 10. 4 इज़ द रिमाइंडर. 4 रिमाइंडर आ रहा है जब क्या हो रहा है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 10. तो अगर हम अल्फ़ा को 10 से डिवाइड कर रहे हैं है ना तो अल्फ़ा जो है आपका दोस्तों थोड़ा ये लिखना पड़ेगा. अल्फ़ा व्हेन 4 से 10 के है ना ये हो रहा है. अल्फ़ा अगर हम मेरा क्या है एक अल्फ़ा बराबर 14 दे दिया है इसने. अल्फ़ा बराबर 4 के दे दिया है इसने. और एक तीसरा ऑप्शन क्या है कि अल्फ़ा को जब 10 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4. और एक चौथा क्या कर रहा है व्हेन अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाई 7 देन रिमाइंडर इज 4 इज़ द रिमाइंडर व्हेन अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाई 7. तो अल्फ़ा का चौथा पार्ट बोला है कि अल्फ़ा है ना डिवाइडेड बाई कितना 7 से. तो 7 के प्लस 4. तो ये या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा. तो हम इक्वेशन में फाइनली इस चीज़ को पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा. हमारे पास रिलेशन क्या है 3x प्लस 4 अल्फ़ा यही ना अल्फ़ा वाई है. तो अल्फ़ा वाई हो जाएगा आपका अल्फ़ा कितना है 14 इंटू वाई क्या है नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 7 है. ये जो आ रहा है मल्टीपल ऑफ 7. ये सोचने वाली बात है. क्या कर रहा है अल्फ़ा इज कंसिडर रिलेशन एन एक्स वाई 3x इज मल्टीपल ऑफ 7 देन रिलेशन आर इज मल्टीपल ऑफ 7. 3x प्लस अल्फ़ा वाई इज मल्टीपल ऑफ 7. तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ अब वैल्यू रख के देखिए. जैसे कि मान लीजिए कोई मल्टीपल ऑफ 7 अगर कहने का मतलब अगर हम 1 रखते हैं. अगर हम सब वैल्यू के लिए ये मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है कि नहीं. अगर हम 1 नेचुरल नंबर रखते तो 3 इंटू 1 ठीक है 3 इंटू 1 और यहाँ पे क्या होगा 14 इंटू 1 कितना होगा 14 3 17. 3 इंटू 2 ठीक है और 14 इंटू 2 तो 3 दूना 6 और 14 दूना 28 28 6 34. तो क्या 7 के ये मल्टीपल में आएंगे कभी नहीं आएंगे दोस्तों. अगर अल्फ़ा का वैल्यू 14 होगा. अल्फ़ा कोई भी रख के देख लीजिए आप है ना. अल्फ़ा का कोई भी वैल्यू आप अगर यहाँ रख के देखेंगे तो ये क्या होगा मल्टीपल ऑफ 7 में नहीं आएगा. तो अल्फ़ा का वैल्यू 14 तो हट जाएगा इसमें से दोस्तों
कभी नहीं होगा, इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, करेगा क्या? अल्फ़ा का कोई भी वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करने वाला है। तो दूसरा अगर रखते हैं अल्फ़ा की जगह ये के जगह हम ये अगर x रख लेते हैं दोस्तों, x अच्छा रहेगा, x रख लेते हैं, x रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 3x प्लस 4x, ठीक है, 3x प्लस 4x। अब ये 4x के जगह अब क्या हो जाएगा, ये 7x तो बन जाएगा, मगर x अगर हम यहाँ पे x के जगह क्या रखें, 3 × 1, ठीक है, और 4 × 1 यहाँ तो हो जाएगा, मगर दूसरे वैल्यू के लिए भी सही है क्या, 3 × 2, 4 × 2, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 और 6 14। फिर 3 के लिए क्या ये सही है क्या, 3 अगर नेचुरल नंबर रख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या x, यहाँ पे 3xy है, x अलग लेना है, y अलग लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा तो लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस अल्फ़ा y ऐसे है दोस्तों, है ना। तो 3x अल्फ़ा क्या लेना है, अल्फ़ा आपको 4 के मल्टीपल में लेना है, और y यहाँ पे कुछ भी होगा, ठीक है। तो xy क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। ये क्वेश्चन 3x अल्फ़ा इज मल्टीपल ऑफ 7, 3x प्लस अल्फ़ा वाई इज मल्टीपल ऑफ 7, देन द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ ओनली इफ़। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले यहीं पे सबसे बड़ा गड़बड़ क्या होगा ना, कि हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए x और y को क्या रखना, सेम रखना होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हिसाब से इसको कर दीजिए 3x प्लस अल्फ़ा की जगह क्या रखिए, अल्फ़ा ही रखिए, और y की जगह भी क्या रख दीजिए, x। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा आपका, x प्लस 3 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ से चलिए सब चेक हो जाएगा, x कुछ भी है तो 3 प्लस 4, अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम 4 रख दें, अल्फ़ा का वैल्यू अगर 4 रख दें तो क्या इसके लिए हमेशा ये सेटिस्फाइड होगा। जैसे 7 रख दी, 3 प्लस 4 7 हो गया, है ना। तो इसके लिए क्या ये x अगर हम रखें 1 2 3 4, तो अल्फ़ा का वैल्यू तो 4 रखने से तो ये पूरा हो जा रहा है दोस्तों। 3x प्लस अल्फ़ा, 3x प्लस अल्फ़ा वाई। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। बट अगर हम सिमेट्रिक के लिए अगर सोचेंगे, है ना, तो सिमेट्रिक के लिए ये हो रहा है क्या, 7 के मल्टीपल में, यहाँ पे ये सोचना है 3x प्लस तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अल्फ़ा यहाँ y आ जाएगा, यह भी xy, थ्री एक्स प्लस अल्फ़ा x, तो x क्या हो गया आपका 3 प्लस अल्फ़ा। तो 3 प्लस अल्फ़ा जो होगा इसमें करा है कि अल्फ़ा इक्वल टू 14 पे तो नहीं हुआ, अल्फ़ा इज मल्टीपल ऑफ 4, अल्फ़ा इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अल्फ़ा जो यानी मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि एक बार 4 लीजिए, ठीक है, और एक बार क्या लीजिए 8 लीजिए, 4 दूना 8, तो 8 के लिए होगा, 12 के लिए होगा, है ना। इसके लिए होगा क्या, देखिए सारे मल्टीपल के लिए होगा क्या, सारे के लिए सेटिस्फाइड होगा क्या, 4 के लिए तो हो जाएगा दोस्तों, कोई राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मगर मल्टीपल ऑफ x इक्वल टू 3, 8 के लिए होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि ये 8 3 11 हो जाएगा। आपको जो रिलेशन में कहना है कि अल्फ़ा इज कंसिडर रिलेशन आर इन गिवन बाय आर, दिस इज मल्टीपल ऑफ 7, तो
अगर अल्फ़ा सिर्फ 4 रखते हैं इसके लिए तो ये मल्टीपल ऑफ 7 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 7 और 8 3 11 इसके लिए हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा है ना। अब 2 अल्फ़ा का वैल्यू अगर मान लीजिए मल्टीपल ऑफ मतलब 4 8 12 कुछ भी हो सकता है, तो 4 8 12 रखें, 12 3 15 के लिए भी नहीं हो रहा है। कहने को अल्फ़ा के और वैल्यू के लिए ये चीज़ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये भी कंडीशन आपका नहीं होगा, है ना। तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू हो सकता है? अल्फ़ा का अगर तीसरा वैल्यू हमने माना है कि जब उसको डिवाइड करते हैं किससे, अल्फ़ा का हमने क्या एक और वैल्यू लिया है, रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों आपका 2 हमने बनाया था ना कि अल्फ़ा इक्वल टू 10 से डिवाइड करते हैं, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 10k + 4, इसके लिए हो रहा है क्या, और अल्फ़ा इक्वल टू 7k + 4। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू ये है, 10 से डिवाइड करते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू ये है। तो इसके लिए चेक करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए कितना है मेरा 3x प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना ले रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 10k + 4 और अल्फ़ा का वैल्यू क्या है एक 7k + 4। इसको दोनों को रख के देखेंगे तो अल्फ़ा क्या है 10k + 4 × x, ये मल्टीपल पर 7 आता है क्या, तो ये आप x कॉमन ले लीजिए 3, है ना, x कॉमन ले लेंगे। थोड़ा इसमें मैनिपुलेशन थोड़ा करना है दोस्तों, x कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 3 + 4, ठीक है, और प्लस 10k, तो क्या हो गया x = 7 + 10k। तो k का वैल्यू अगर 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए तो क्या ये आ रहा है क्या, k का वैल्यू लेंगे तो 17 आ जाएगा, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20, 7 27 हो जाएगा, 3 लेंगे तो माइनस अगर 1 लीजिए तब भी नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, 7 का मल्टीपल में नहीं आएगा। अब लास्ट यही ऑप्शन बचा है दोस्तों, तो x का वैल्यू क्या, अल्फ़ा का वैल्यू क्या ले लीजिएंगे, x कॉमन ही आएगा, इसमें नहीं आएगा तो पहले रखिए। चलिए 3x प्लस कितना है 7k + 4, अब मल्टीपल में क्या है x, तो फाइनली x कॉमन आ गया 3 + 4 + 7k। देखिए दोस्तों इसमें हमारा सारा काम सही हो रहा है, 7 + 7k यानी क्या हो गया 7 बाहर आ गया और x 1 + k का वैल्यू कुछ भी पकड़िए क्योंकि 7 के मल्टीपल बाहर निकल गया ना दोस्तों। तो यानी अल्फ़ा जो है जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो अगर रिमाइंडर अगर 4 आ रहा है तो इसका ऑप्शन क्या है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, है ना। तो अगर ये कह रहा है कि अल्फ़ा इज कंसिडर ए रिलेशन ऑन ए गिवन r = x y 3x मल्टीपल ऑफ 7, द रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली कर रहा है ना, इफ़ एंड ओनली, यानी कि इसमें क्या होगा, ये तो नहीं होने वाला कभी, जब रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं होगा तो बाकी के लिए क्या होगा, है ना, बाकी के लिए हम चेक ही नहीं करने जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये भी नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये भी नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है बस, ठीक है। 2022 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, इसमें मेहनत तो थोड़ा कर सकते हैं हम, थोड़ा अगर मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों। आप दिया हुआ है कि लेट R1 and R2 be two relation defined by R and A related to B and AB प्रोडक्ट क्या है >0 and A related to B और A > B है, देन क्या होगा, ए रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, बताना है दोस्तों। ए रिलेशन B है, आपका दे दिया है कि ए बी का प्रोडक्ट क्या >0, इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए तो अगर हम 1 2 1 1 क्या होगा, 1 1 > 0 होगा, 2 2 > 0 होगा, 3 3 > 0 होगा। कोई भी एलिमेंट लेंगे अपने आप से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ए क्या होगा, a² हो जाएगा, a² ऑलवेज > 0, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, पहला तो काम हो गया। अब देखिए 2 × 3 3 × 2 सेम होता है, कभी भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है रियल नंबर के प्रोडक्ट करने पे, हमेशा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर क्या होता है बी ए, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक भी होगा, ये ऑलवेज वैलिड।
तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव होगा तब देखो आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R2 इज नॉट, है ना। R2 इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R1 इज नॉट, बोथ R1 और R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। नाइदर R1 और R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ इसका आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। है JEE 2022 में पूछा है क्वेश्चन, है ना। 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा दोस्तों। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर दिया, अब ट्रांजिटिव का चेक करना है। ट्रांजिटिव का कैसे चेक करेंगे बताइए, है ना। 1 2 ग्रेटर देन 0, 1 2 क्या है माइनस, जैसे 1 और 2 का प्रोडक्ट किए वो क्या है 0 से ज़्यादा है। हमें कोई एक काउंटर एग्जांपल लेना है जो कि दिखाना है कि इसका क्या है कि ये 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 के बराबर ले सकते हैं, है ना। तो 1 और 2 का प्रोडक्ट किए 0 से ज़्यादा, हमें कोई लेना है इसमें से, मान लीजिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए क्या होगा 0 से ज़्यादा, 4 3 12, है ना। या -4 और -3 को मल्टीप्लाई किए क्या होगा 0 से ज़्यादा, और -3 इंटू कोई एक काउंटर एग्जांपल लीजिए। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। A और B को मल्टीप्लाई किए, है ना। A क्या है कोई भी लीजिए, कोई काउंटर एग्जांपल कोई अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अगर ट्रांजिटिव नहीं हो तो मेरा काम हो जाएगा। दूसरे में तो देखिए, इसमें तो साफ है कि जो A ग्रेटर देन B वाला रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, 3 ग्रेटर देन 3 लिख सकते हैं, 4 ग्रेटर देन 4, रिफ्लेक्सिव तो होगा। बट जैसे 2 ग्रेटर देन 3 लिख दिए तो 3 ग्रेटर देन 2 कभी लिख सकते हैं क्या? नहीं हो सकता दोस्तों, नहीं हो सकता है ना। सॉरी, 3 ग्रेटर देन अगर 2 लिख दिए तो 2 ग्रेटर देन 3 तो कभी नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। हमें यही पूछ रहा है कि इसमें R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R2 इज नॉट। तो R1 तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसमें हम लास्ट एक्सट्रीम तक भी चेक करके सोच लें। अगर गलत हो गया तो इसमें नंबर जाएगा अपना, है ना, -1 मिलेगा, हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या ये AB का प्रोडक्ट जो है सो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये थोड़ा सोच लीजिए। जैसे 1 1 इंटू 1 लेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। 2 इंटू हमें जो लेना है सेट जो R1 R2 रिलेशन डिफाइंड ऑन R, मतलब रियल नंबर में लेना है दोस्तों। क्या लेना है? रियल नंबर में। क्या है रियल नंबर? R मीन्स रियल नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसमें सोच सकते हैं, सोचिए 2, जैसे 2 इंटू 5, 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, क्यों नहीं होगा। 1 5 ग्रेटर देन 0, 5 6 ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों ये होगा, है ना। इसमें कोई हमें लग नहीं रहा है कि ऐसा आए जो कि इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन ना कर पाए, है ना। A B का प्रोडक्ट लिए, कोई भी 2 3 लिए, 3 4 लिए, कुछ भी लीजिए। 1 0 लिए तो 1 0 ग्रेटर देन 0, 1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई किए तो 0 से ज़्यादा है। 0 1 को लिए तभी 0 हो सकता है, तो 1 0 0 करने का मतलब है दोस्तों। चलिए
इसको हम तो मेरे हिसाब से है। अब इसका अगर कुछ दूसरा आंसर होगा तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे नहीं सर ये नहीं है, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, ये मुझे इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, डाउट लग रहा है ना। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन बट R2 इज नॉट, है ना। तो ए इसका ऑप्शन मार दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RA क्रॉस B है और AB लेसर देन 13 है, और क्या R2 है AB सच दैट, ये भी JEE 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा है एक शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में पूछा जाएगा। AB का मॉडुलस क्या है, AB का मॉडुलस क्या है 13 से कम, और क्या लिया है, नेचुरल नंबर ही लेना है सारा इसमें, है ना। रिलेशन है एक में क्या है, AB नॉट इक्वल टू 13, तो बताना है R1 एंड R2 के बारे में। R1 और R2 क्या होगा, बोथ है ना R1 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, नाइदर R1 R2 इन इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R2 इज नॉट। अब देखिए AB का अब लेंगे लेसर देन इक्वल टू 13, जैसे मान लीजिए 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए AB अब BA घटाइए तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी है कि नहीं, सिमेट्रिक भी है ना। एक AB में से BA घटाइए या BA में से A घटाइए, पॉजिटिव ब्रैकेट लगा हुआ तो क्या होगा, सेम ही होगा कि नहीं भाई। AB मॉड बराबर BA मॉड, ये क्या कम्यूटेटिव है दोस्तों, इधर से इधर लगाइए सेम है ना, पॉजिटिव लेना है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं दोस्तों, ये चेक करिए, है ना, ये चेक करने वाली बात है। जैसे कि मान लीजिए आपने दोस्तों क्या ले लिया, 1 में से 5 घटाया है तो क्या हो गया, 13 से कम ले लिया, ठीक है। 1 में से 5 घटाया, 13 से कम ले लिया, सही है। AB हो गया 1 5 आपने ले लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर पकड़ लिया। अब मान लीजिए आपने क्या कर लिया, थोड़ा और पास लीजिए, 1 2 को घटाया, आपने क्या ले लिया, 13 से कम ले लिया। हम कोई काउंटर लेना चाह रहे हैं कि ट्रांजिटिव इसको फेल करें, है ना। आप क्या ले लिया, आप 13 में से 15 में से आप क्या करिए 16 ले लीजिए, 16 में से 4 घटाया, क्या हो गया 12, लेस देन 13 हो गया, सही है। या 4 में से 16 घटाया, सॉरी 1 2 लिए तो 2 में से 1 3 लीजिए, 1 3 लीजिए, 1 4 ले लीजिए, 1 4 लिया, है ना, 1 4 तो लेसर देन 13 हो गया। अब देखिए आप पकड़ाएगा, अब 4 ले लिए और यहाँ ले लीजिए 16 ले लीजिए, 4 में से घटाया तो ये भी 13 से कम है ना। तो अब देखिए 1 में से 4 घटाया तो कितना हो गया, मॉड माइनस मॉड 2, तो ये 2 क्या है 13 से कम है, तो 1 रिलेटेड टू 4, अब 4 रिलेटेड टू 16। अब देखिए 1 में से 16 घटाइए, 1 में से 16 घटा रहे हैं तो क्या 13 से कम है दोस्तों, ये गलत है, ये क्या 15 है, मॉड 15 है ना। ये क्या है 1 में से 16 घटाए तो 13 से कम है क्या, तो 1 को 4 से रिलेट है, 4 16 से रिलेट है, अगर रिलेशन में है यानी 1 16 भी होना चाहिए, जो कि 1 में से 16 घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है 15 जो कि 13 से कम नहीं है, ये ज़्यादा है। तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं है दोस्तों। तो यानी जी ये जो आपका पहला जो R1 कूद रहे थे कि ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी इक्विवेलेंस नहीं है दोस्तों। अब इसी तरह से A माइनस बी बराबर नॉट 13, इसको चेक करिए, A माइनस बी जो है 13 के बराबर नहीं है, 13 के बराबर नहीं है तो नहीं है ना। अब मान लीजिए 5 में से 5 घटाए, 2 में से 2 घटाए तो 13 के बराबर नहीं है, 1 में से 1 घटाया 0 हो गया, 2 में से 2 घटाया 0 हो गया, 3 में से 3 घटाया 0 हो गया, तो क्या 13 के बराबर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है क्या। 2 में से 3 घटाया या 3 में से 2 घटाया तो 13 के बराबर नहीं है,
सिमेट्रिक है, कोई भी लीजिए 5 में से, अरे 5 में से 6 घटाए, 6 में से 5 घटाए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव के लिए देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है दोस्तों। हाँ, कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि देखिए कि 13 के बराबर नहीं है। हमें क्या लेना है? जो कि 13 के बराबर ना आए। अगर 13 के बराबर आ गया तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, हम 1 में से क्या घटाए? 1 में से 4 घटाए, ठीक है। तो कितना हुआ? 3 हो गया हुआ। और 1 में से 4 घटाए और 4 में से कुछ घटाइए, चार में से 14 घटा दीजिए तो क्या हो गया? 10 हुआ। अब बट तो 1 रिलेटेड टू 4, अब 4 रिलेटेड टू 14, क्या 1 रिलेटेड टू 14 हो रहा है? देखिए दोस्तों, यहीं पकड़ा जाएगा। तो 1 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो गया? 13 हो गया, जो कि हमें क्या कर दिया? वायलेट कर दिया दोस्तों। तो इसी तरह से पकड़ना है दोस्तों। तो इसमें क्या हो गया? ये नाइदर R1 एंड नॉर R2 क्या होगा आपका? बोथ R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन, ये गलत हो गया। नाइदर R1 R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यही होगा इसका आपका आंसर दोस्तों। तो आपने ये भी कर दिया क्वेश्चन दोस्तों। तो जब इस तरह का क्वेश्चन देना दोस्तों, तो थोड़ा आप उसमें डीप में जाइए, थोड़ा डीप में जाइए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो जाता, मगर ट्रांजिटिव में क्या होता है, नहीं तो आप वहाँ पे एक नंबर माइनस खा के आएंगे दोस्तों, ठीक है। ओके, अब दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए। लेट आर विद रिलेशन विच इज़ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिलेशन आर इज सेट ऑफ द रियल नंबर्स, है ना। इसमें दिया हुआ है, आपको इसी में चेक करना है दोस्तों। मॉड x माइनस मॉड वाई नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, है ना। इसमें कैसे करेंगे दोस्तों? मॉड x माइनस मॉड वाई लेसर देन 1, है ना। फिर मॉड x माइनस मॉड वाई लेसर देन 1। इसका तो आपने चेक कर लिया है कि ये क्या होगा, है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरह के रिलेशन को आपने चेक कर लिया दोस्तों। देखिए एक्स वाई सिमेट्रिक तक तो चेक कर लेंगे, एक्स एक्स 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, है ना, ये तो कर लेंगे। सिमेट्री भी चेक हो जाएगा। मैं ट्रांजिटिव में इसमें आपको चेक करके दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए 1 में से आपने 4 घटाया, ठीक है ना, 1 में से 4 घटाया। अब वो क्या लेना है? सिमेट्रिक रिलेशन, रियल नंबर। कोई काउंटर लेना है। जैसे मान लीजिए 1 में से 2 घटाया, लेसर देन इक्वल टू हो गया, है ना। तो 2 में से 3 घटाया तो क्या हो गया? 2 में से 3 घटाया, ये भी हो गया। बट जब ये 1 में से 3 को घटाने जाएगा क्या होगा? 2, ये नहीं होगा दोस्तों, ये फुलफिल नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा 1 से। 1 में से 2 घटाया तो क्या हो गया? 1 के बराबर। 2 में से 3 घटाया, 1 के बराबर आया। बट 1 2 2 3 है, बट 1 3 को जैसे ही लिए तो ये क्या हो गया? -2 का मॉड यानी 2। ये 1 से छोटा है क्या? नहीं है। तो ये रिलेशन तो आप इसको क्या हो गया? इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा, इज नॉट करेक्ट फॉर द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ये तो सही है दोस्तों, है ना, सिमेट्रिक तो हो रहा है। अब ये करा x माइनस वाई इज़ रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब ये दूसरा तरीका, हम दो को चेक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। हाँ, ये भी है,
तो ये भी है, मतलब आंसर अभी ये नहीं आया, ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी आंसर नॉट का है दोस्तों। अब मामला इसमें और इसमें गंभीर होता है। रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, ये क्या है? नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, है ना, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, हाँ, इसमें से क्या करेंगे? 1 1 रखेंगे, 2 2 रखेंगे, है ना, घटाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। बट सिमेट्रिक है, इसको चेक करिए, देखिए 1 1 2 रखे, है ना। अब देखिए ये मॉड एक्स है, उल्टा है, 2 - 1, या देखिए उल्टा लीजिए, 4 - 1 क्या है? 4 - 1 क्या होगा? 3। 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। अगर 3 में से 4 घटाइए तो 1 में से 3 घटाइए, 1 में से 4 घटाइए तो क्या होगा? -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा है 1 - mod 3, तो ये -3 हो गया। -3 क्या है? -3 1 क्या है? -3 से ज़्यादा है, बट ये उल्टा वाला नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो रिलेशन है आपका mod x माइनस mod y लेसर देन 1, ये जो रिफ्लेक्सिव है नॉट सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिसिटी ये सही है कि नहीं, ये बस चेक करना है। रिफ्लेक्सिव तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 रखिए 0 0 हमेशा, 2 2 रखिए, है ना, 0 3 3 रखिए 0 4 4 रखिए 0, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिसिटी के लिए चेक करते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं? 4 रख लेते हैं, सॉरी पहले रखते हैं 1 रखते हैं, ऐसा रखो 1 4 लेते हैं, 1 - 4, तो 1 - 4 घटाएंगे कितना होगा? -3, क्योंकि -3 क्या है? 1 से कम है, ठीक है। बट जब ये अगर 4 1 ले लेंगे, यानी 1 4 बिलोंग कर रहा है, तो 4 1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, तो 4 1 लेंगे, जब ये डालेंगे तो 4 - 1, तो कितना हो जाएगा? 3 3 क्या लेस देन 1 से है, गलत हो गया, वायलेट हो गया, तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है दोस्तों। तो ये भी क्या है? ये भी आंसर नहीं आएगा आपका, ये भी आंसर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये ही एक आंसर ऑप्शन क्या होगा? अब इसको भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो चेक हो गया ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यही आंसर होगा दोस्तों कि ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको चेक करना होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ऑप्शन क्या है? ये गलत दिया हुआ है। सिमेट्रिक देखिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये तो सही है। रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक, ये तो सही, ये गलत, सही स्टेटमेंट है ना, तो ये गलत मानेंगे। इसमें कह रहा है कि कौन गलत है ना, कौन गलत है, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, है ना। और ये ऊपर वाला क्या है? नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या है? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, यही फॉल्स है। ये सिमेट्रिक है मगर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे। ये तो हो जाएगा। ये क्या है? नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा दोस्तों, है ना, ये नहीं होगा ट्रांजिटिव। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 0 में से 1 गया, है ना, तो ये है, और 1 जो है 1 में से अब 2 को घटाइए तो क्या हो गया? 1 में से 2 घटाएंगे -1 लेस देन है, ठीक है। कोई एक काउंटर एग्जांपल लीजिए, तो अब फिर क्या करेंगे? 1 में से 2 अगर लेते हैं, 4 में से 1 को घटाते हैं, 4 में से 1 को घटाते हैं तो क्या हुआ? 3। 4 में से 1 उल्टा लीजिए, 1 में से 4 को घटाइए, 1 में से 4 को घटाएंगे क्या आएगा? -3, ये तो सही है। फिर 4 में से 5 को घटाइए, 4 में से 5 को घटाइए तो क्या हो जाएगा? -1, तो ये हो जाएगा। अब 1 में से 5 को घटाएंगे तो -4,
नाइदर सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव के लिए है कि नहीं, ये चेक करना है इसमें। ट्रांजिटिव कैसे चेक होगा, ट्रांजिटिव के लिए फॉल्स कैसे करेंगे। ये ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, बट हम दिखा रहे हैं कि ट्रांजिटिव है। हम फॉल्स कैसे करेंगे इसको, जैसे 1 लिए और 3 लिए, ठीक है, और 3 लिए और 5 लिए, ठीक है, 0 लिए और 3 लिए, -3, x y लेसर देन 1 है, 7 ले लिए, ठीक है, और 6 ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो 7 में से 6 गया 5, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, और यहाँ ले लिए 6 ले लिए और 5 ले लिए। अब देखिए तो यहाँ से हो गया दोस्तों, ये प्रूव हो गया ट्रांजिटिव नहीं है। अब दिया है मॉड x माइनस मॉड y लेसर देन क्या है 1। देखिए हम ले लिए 7 ले लिए, में से 6 को घटा दीजिए, कितना हो गया, 7 में से 6 घटाएंगे 1, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब 6 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो 6 रेडिड 5, अब 7 में से जब ये 5 आप घटाने जाएंगे तो क्या हो गया 2 आ गया। तो 2 क्या इससे 1 से कम है, गलत हो गया ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऊपर वाला भी नहीं है ना, ये भी सही स्टेटमेंट है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत है। ये भी क्या है स्टेटमेंट, ये सही है इसलिए गलत हो गया। इसमें से कहना है कि कौन जो है सो गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए यही जो है इसमें दिया हुआ है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये आंसर होगा दोस्तों, ये आंसर ट्रांजिटिव। इसको कैसे प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, x माइनस वाई लेस देन 1 कैसे दिखाएंगे, x माइनस वाई लेस देन 1, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाइए। जैसे कि दोस्तों आप ले लीजिए अभी जो बताया हमने, है ना, 7 में से 6 गया, क्या आया 1, और 6 में से 5 गया, क्या आया 1, और 7 में से आप 5 घटा रहे हैं, क्या है 2 आ गया दोस्तों। यहाँ से देखिए 7 रिलेटेड टू 6 और 6 रिलेटेड टू 5, यानी 7 5 से रिलेशन बनाना चाहिए दोस्तों। तो 7 5 से रिलेशन कहाँ बना रहा है, 7 में से 5 घटा रहे हैं तो 2 से 1 से कम आ रहा है, क्या ये 2 आ जा रहा है दोस्तों। तो 2 क्या 1 से कम है, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक जो भी है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन का मैंने लगभग हमने क्या कर दिया, मैंने नहीं हमने सारा क्वेश्चन लगभग कर दिया दोस्तों। 2023, 2020, 2005, 10 साल तक का क्वेश्चन, 2019 कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं रहा। तो रिलेशन का आप कोई भी क्वेश्चन कर देंगे दोस्तों, तो कहने का मतलब आप सेट का भी कोई भी क्वेश्चन कर देंगे दोस्तों। तो आपको अगर कोई डाउट लगता है कोई क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको मुझे भेजिए, हम उसे ट्राई करेंगे। 2023 का भी दिखाया कि आपको ऐसा क्वेश्चन था जिसको अभी तक कोई किया नहीं, उसको भी कर दिया हम लोगों ने, है ना। और जहाँ तक कोई क्वेश्चन बचा नहीं है जिसको हम ऐसा छोड़ दिए, डिस्कस नहीं किए हैं, है ना। लेट बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी कर दिया है दोस्तों। लेट आर बी द रिलेशन, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा करिएगा, पी क्यू है प्रोडक्ट में दिया हुआ है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑफ द सेट 1 2 3 4 7 इज इट सेल्फ सच दैट आर इज ए बी बिलोंग्स टू बी इक्वल टू पी क्यू, वेयर पी क्यू ग्रेटर देन 3 एज अ प्राइम नंबर्स,
द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सोच के बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोस्तों, है ना। आर क्या है, 1 2 3 से 60 तक, इट सेल्फ सच दैट आर क्या है, ऑर्डर पेयर ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, वेयर पी क्यू ग्रेटर देन 3 लेना है और प्राइम नंबर लेना है। इसमें टोटल एलिमेंट ऑफ, ये आप बनाइएगा थोड़ा, है ना। एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है दोस्तों, हम चाह नहीं रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं, एक क्वेश्चन तो कम से कम छोड़ देना चाहिए दोस्तों। चलिए, ओके, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।